और वो चलते चलते ललितपुर की सीमा पर आ गई। उसके बेटी पैदा हुई। 3-4 घंटे उसने इंतजार किया कि शायद सरकार मदद करेगी। कोई मदद नहीं की। उसे 3-4 घंटे के बाद खुद अपने चल करके घर जाना पड़ा। वो घर पहुंच गई, लेकिन इस सरकार ने मदद नहीं की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर समाजवादी सरकार होती तो चाहे हमें जिलाधिकारी की गाड़ी छीन करके उस गर्भवती मां को देनी पड़ती, तो हम लोग दे करके उसको घर में पहुंचाने का काम करते। न जाने कितने मजदूर भाई जो घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई। वो पैदल पैदल घर गए। याद है कि नहीं याद है? पैदल पैदल घर गए थे किसान। मजदूर पैदल गया, कोई साधन सरकार ने नहीं दिया। कई लोगों की जान चली गई, किसी ने मदद नहीं की। अगर कोई मदद के लिए आगे आया तो वो समाजवादी लोग थे। उन परिवारों की 1-1 लाख रुपए से मदद करने का काम किया। आज बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की सूची निकाल करके देखेंगे, सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या अगर कहीं की है तो आपके बुंदेलखंड में की है। और बुंदेलखंड के सबसे ज्यादा अगर किसी जिले में आत्महत्या किसानों की ने की है तो वो महोबा में की है। बताओ, हम जानना चाहते सरकार के लोग क्या मदद कर रहे हैं। अगर कोई मदद कर रहे हो तो बताइए आप। और ऊपर से ऐसे कानून लाए थे कि जिससे हमारे किसानों की जमीनें छिन जाती। 3 काले कानून लाए गए और वहां पर देश के किसानों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। 1-1 साल बैठे रहे वहां पर, कोई सुनवाई नहीं हुई और 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया। तब जाकर के सरकार ने वो 3 कानून वापस लिए हैं। ये मत समझना कि 700 किसान शहीद हुए इसलिए कानून वापस लिए हैं। वापस इसलिए लिए हैं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में उन्हें वोट चाहिए था, इसलिए उन्होंने 3 काले कानून वापस लिए हैं। वो ये लोग जानते नहीं हैं, भाजपाई लोग। मैंने पहले चरण में भी कहा और दूसरे चरण में जहां गया वहां पर मैंने कहा कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर अन्याय किया, उत्पीड़न हुआ, उनके ऊपर मुकदमे लगे, कीलें लगाई गईं, उनके ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चलने दिया, डीजल नहीं दिया और 750 के लगभग किसान शहीद हो गए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कान पकड़ करके भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहां के गरीब और किसान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफ करने वाले नहीं हैं। बताओ, बुंदेलखंड के किसान भाइयों, गरीब भाइयों, बीजेपी को माफ करोगे क्या? जिन्होंने 750 से ज्यादा किसानों की जान ले ली हो, बताओ उन्हें माफ करोगे क्या?